जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको बता दें, जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या फिर वीडियो का री एग्ज़ाम हो या फिर आने वाली वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की हो या यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो या फिर अदर कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका टेट हो, सी टेट हो, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपको बता दें, इन सभी के लिए दोस्तों हमने हिंदी की पूरी क्लास कंप्लीट करा दी है। अब दोस्तों हम जीके की तरफ जा रहे हैं और उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को प्राथमिकता दी है। और दोस्तों आपको बता दें कि आज ये छठी क्लास होगी हमारी संविधान की। तो साथियों, हम देख रहे हैं संवैधानिक विकास भारत का, और आज संवैधानिक विकास पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। यानी अगले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो संविधान सभा के बारे में देखेंगे, ठीक है, संविधान के बनने की प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है, और उसकी दोस्तों संविधान सभा की जो कार्य कैसे हुआ वो सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उसके पहले बता दें, अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, या फिर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर साथियों आप हमारे प्ले लिस्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको प्ले लिस्ट दिखेगी। वहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये प्ले लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, इसमें एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और हिंदी देखिए, एसएससी जीडी के लिए संपूर्ण हिंदी में पढ़ाई थी, यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद साथियों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट आने वाली भर्ती हो जो आई है 1200 प्लस पद, या फिर वीडियो एग्जाम दोस्तों, उसके लिए आप यहाँ से हिंदी कवर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने हिंदी यहाँ से पढ़ाई है दोस्तों, तो ये कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपीएसआई के लिए अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़िएगा। यहाँ पे हमने बेहतरीन ढंग से दोस्तों इन सभी के लिए एक एक अच्छे ढंग से दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमने हिंदी पढ़ाई है, देख सकते हैं। और यूपी स्पेशल दोस्तों यहाँ से कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए साथियों, देखिए इस वीडियो में हमने देखिए शिमला सम्मेलन तक देख लिया था, ठीक है। इस अब दोस्तों आप देखने वाले कैबिनेट मिशन। अब देखिए ये आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है साथियों? क्योंकि इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा गठन किसके द्वारा होता है? तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो कि 1946 में आया था। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। तो आपको बता दें, कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब होता है? तो दोस्तों आपको बता दें नवंबर 1946 में, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें, देखिए ये है क्या चीज, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुए थे, जिसमें देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त होता है ना ब्रिटेन में, उसी समय दोस्तों चुनाव होते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चुनाव में लेबर पार्टी जीतती है, ठीक है। लेबर पार्टी, जिसके दोस्तों नेता का नाम क्या था? क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। दोस्तों यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा है, जब हमारा देश आजाद हुआ तब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखें दोस्तों, ठीक है। तो उसी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, और इन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली के द्वारा दोस्तों कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। कितने? इस कैबिनेट मिशन में पूछें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन थे दोस्तों? याद रखेंगे कि 3 सदस्य में कौन कौन थे? एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, देखिए जब क्रिप्स मिशन आया था तो इन्हीं के नाम पर, ठीक है। ये दोस्तों उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और दोस्तों दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो कि भारत के सचिव थे। और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर दोस्तों, जो कि नौसेना के मंत्री थे। 3 सदस्य थे दोस्तों। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक, इसके बारे में। तो याद रखेंगे कि 3 सदस्य कौन कौन होंगे कैबिनेट मिशन में? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे, और पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, जो कि नौसेना मंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे कि इस मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस को बनाया गया, ठीक है, हमने बता दिया, ठीक है, पैथिक लॉरेंस को बनाया गया। और दोस्तों पहली बार यह प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रस्तुत होता है। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की,
ठीक है, तो इतना समझ लीजिएगा दोस्तों कि इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया था। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे दोस्तों। ये इस समय दोस्तों जब ये पारित हुआ तब उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप बताएंगे एटली, क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। और इसमें कौन कौन सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। बाकी दोस्तों इसके विषय में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल से हम देखेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं साथियों। इसी का कहने पर एक अंतरिम सरकार गठन किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कई बार कि अंतरिम सरकार में दोस्तों कौन किस मंत्रालय पे था, है ना, मतलब कि कौन किस पद पे था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अंतरिम सरकार का गठन देख लेते हैं। आपको बता दें कि 24 अगस्त, क्या दोस्तों, 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया। किसके, भारत की पहली अंतरिम सरकार गठन किया गया दोस्तों, किसके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जिसमें दोस्तों मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे जब अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था दोस्तों पहली बार, तो उस समय मुस्लिम लीग ने दोस्तों भाग लेने से मना कर दिया। उनको देखिए, इनको बस एक ही भूत सवार था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। क्या दोस्तों, हमें पाकिस्तान चाहिए, बस इनकी एक ही मांग थी। ले देके दोस्तों कहते नहीं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो दोस्तों इनकी दौड़ बस वहीं तक थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये हर एक चीज से खफा होते। जैसे दोस्तों आपको पता है कि शादी बारात में जो फूफा जो होते हैं वो खफा होते, वैसे दोस्तों मुस्लिम लीग का भी कुछ रोल ऐसा ही था। बस ये कहीं भी इनसे कुछ मतलब नहीं था, बस इनको पाकिस्तान की मांग चाहिए। हर जगह दोस्तों ये ऐसे ही खफा हो जाते थे, ठीक है। अब देखिए, अब एक दिमाग में आएगा क्या सर ये अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, भैया बाद में हो गए थे, ठीक। अब समझिएगा, यहां से समझिएगा कि 2 सितंबर 1946 को, देखिए क्वेश्चन पूछेगा अंतरिम सरकार गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को, ये डेट याद रखेंगे। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य भी थे। आपको बता दें कि जो 11 अन्य सदस्य थे ना, इसमें से 3 मुस्लिम भी थे। आप कहेंगे सर मुस्लिम लीग ने भाग ले लिया, नहीं भैया, ये 3 मुस्लिम तो थे मगर ये मुस्लिम लीग पार्टी से नहीं थे, ये अन्य पार्टी से थे, ठीक है। आप याद रखेंगे कि ये जो 3 मुस्लिम सदस्य थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि अंतरिम सरकार गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को, याद रखेंगे, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली और अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य भी थे, परंतु वो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, ये याद रखना। अब देखिए आप पूछेंगे सर अंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग शामिल हुई थी वो कब शामिल हुई थी, तो देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है कि भैया मैं बता दूं कि 26 अक्टूबर 1946, देखिए 2 सितंबर को दोस्तों इसका गठन हो जाता है अंतरिम सरकार का, फिर दोस्तों 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, ठीक है। जो अंतरिम सरकार थी दोस्तों इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई, मगर साथियों आपको बता दें कि इनका उद्देश्य इसमें शामिल होकर देश के बारे में सोचना नहीं था, बस इनका उद्देश्य था कि हम परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान की मांग करें, ठीक है। देखिए समझ जाइएगा, इनकी एक ही मांग थी, ठीक है। ये इसमें शामिल भी इसीलिए हुए कि अब सरकार के अंदर रह करके हम पाकिस्तान की मांग को उठाएंगे, ठीक है। तो समझिएगा 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, जिसका उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। बाकी कोई काम मत करना, कोई काम नहीं करना था इनका, केवल उनको अड़ंगा लगाना, और बस एक ही नारा था इनका कि भैया पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान दे दो, ठीक है। और इनको मिल भी गया, और देख लीजिए आज पाकिस्तान क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए होंगे। आपसे पूछेगा कि अंतरिम सरकार की गठन कब हुआ, तो दोस्तों आप बता देंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, ये डेट आप याद रखेंगे 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। 11 सदस्यों के साथ नेहरू जी ने शपथ ली थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग का शामिल हुआ तो 26 अक्टूबर 1946 को, ठीक है। चलिए अब हम आपको अंतरिम सरकार दिखा भी देते हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल दिखा देते हैं कि कौन किस पद पे था दोस्तों। यहां से आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो आपकी अंतरिम सरकार थी, ठीक है, देखिएगा एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। जो आपकी अंतरिम सरकार था उसमें दोस्तों कौन किस पद पे था, मतलब किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, ये आपको बताना चाहूंगा मैं। तो देखिएगा अध्यक्ष कौन बने, तो आपको पता उस समय वायसराय जो होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष बन गए, ये दोस्तों वायसराय थे उस समय, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। अब देखिए किसको कौन सा पद मिला था, तो साथियों हम याद रखेंगे, आपको बता दें कि पहले नंबर पे कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या मिला था, तो राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, यानी जैसे अभी आपको पता है एस जयशंकर जी ना विदेश मंत्री, उसी तरह से दोस्तों इनको मिला था यह मंत्रालय, ठीक है। विदेश मंत्रालय किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू को, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस समय, ठीक है। चलिए दूसरा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल
जिनको हम क्या बोलते हैं, एकीकरण का जनक दोस्तों, भारत का बिस्मार्क कहते हैं। और दोस्तों इन्हीं के जन्म को हम किसके रूप में मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एकता दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको गृह मंत्रालय मिला था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, गृह और सूचना एवं प्रसारण दोस्तों विभाग इनको दिया गया था। वही बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं भारत के, इनके हाथ में क्या आया, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जॉन मथाई दोस्तों चौथे हैं, जॉन मथाई दोस्तों, इनको मिला था उद्योग और नागरिक आपूर्ति। ठीक है, जगजीवन, देखिए जीवन भर क्या होता है, लोग श्रम करते हैं। ठीक है, जीवन भर क्या करते हैं, लोग मेहनत करते हैं। तो जगजीवन किससे संबंधित है, श्रम से। ठीक है, और दोस्तों एक चीज रखेंगे, सरदार बलदेव सिंह, जिसके पास बल होगा ना दोस्तों वही आपकी रक्षा कर पाएगा। तो याद रखेंगे सरदार बलदेव सिंह को क्या मिला था, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा विभाग। ठीक है, चलिए अगले थे CH भाभा, ये दोस्तों किससे संबंधित थे, तो भाभा भैया क्या कर रहे थे, कार्य और खनन और ऊर्जा संबंधी मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, और देखिए आप सोचेंगे सर कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, भैया उनको भी अच्छा मंत्रालय मिला था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जो रेड कलर से है ना, जो रेड कलर से आपको लिखे हुए मिल रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। पहले हैं लियाकत अली खान दोस्तों, इनको वित्त मंत्रालय मिला, मतलब पैसों संबंधी सारा सारा खजाना इनके पास आ गया था ना। जैसे अभी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय किसको मिला था, लियाकत अली खान दोस्तों। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे दोस्तों, तो यार रखेंगे मुस्लिम लीग से। ठीक है, वही दोस्तों दूसरे थे अब्दुल रब नस्तार दोस्तों, इनको डाक और संचार विभाग मिला था, ये भी मुस्लिम लीग से थे। अब दोस्तों 10वें नंबर पे कौन, C राजगोपालाचारी दोस्तों, इनको शिक्षा और कला संबंधी मामले दिए गए थे दोस्तों। ये देखिए ये मुस्लिम लीग से नहीं थे, जो थी मुस्लिम लीग से कौन कौन है, जिनको हमने रेड कलर से लिख रखा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आई चुंदरीगर, इनको वाणिज्य मंत्रालय मिला था दोस्तों। और ये बता दें ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। देखिए आप कहेंगे सर ये तो मुस्लिम नाम नहीं है, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि जो मुस्लिम लीग थे उसमें सारे मुस्लिम ही हो, है ना, हिंदू भी शामिल थे। तो याद रखेंगे आई चुंदरीकर दोस्तों, ये वाणिज्य मंत्रालय इनको मिला था, ये भी मुस्लिम लीग के ही सदस्य थे। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों और देखते हैं कि गजनफर अली खान दोस्तों, इनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था, ये भी दोस्तों मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और चौथे दोस्तों अगले दोस्तों योगेंद्र नाथ मंडल दोस्तों, ये विधि मंत्री थे, ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और दोस्तों 14वें मंत्री कौन थे, अरोड़ा आसफ अली दोस्तों, इनको रेलवे और परिवहन मंत्री मिला था। तो याद रख लेंगे, देखिए मुस्लिम लीग के 5 सदस्य हमने बताए थे कौन कौन, लियाकत अली खान को दोस्तों वित्त मंत्रालय, ठीक वित्त मंत्री थे। ठीक है, और अब्दुल रब नस्तार को दोस्तों डाक और संचार विभाग मिला था। और आई चुंदरीकर को दोस्तों वाणिज्य मिला था। और दोस्तों गजनफर अली खान को स्वास्थ्य और योगेंद्र नाथ मंडल को विधि। देखिए योगेंद्र नाथ मंडल दोस्तों को बता दें ये भी आपके मुस्लिम लीग के ही सदस्य थे। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि हिंदू नाम है दोस्तों तो ये आप समझो कि ये कहां से होंगे। ठीक, तो ये भी मुस्लिम लीग के ही सदस्य थे दोस्तों। तो ये चीज आप समझ गए, ये दोस्तों अंतरिम मंत्रिमंडल है। ठीक है, क्या है, अंतरिम मंत्रिमंडल है। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए आपका आता है माउंट बेटन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है माउंट बेटन योजना। अब माउंट बेटन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों इस समय वायसराय कौन थे, माउंट बेटन थे, उन्हीं के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। इसे हम बाल्कन प्लान कहते हैं। अब देखिए बाल्कन प्लान जानते क्या होता है, जब दोस्तों कोई एक बड़ा देश ना दो मतलब कि टूटता है, देखिए जब कोई बड़ा देश टूटता है ना उसको हम बाल्कन कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे इसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये कब आया, तो 3 जून 1947 को। कब साथियों, 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन प्लान दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है। याद रखेंगे कि 3 जून 1947 को वायसराय माउंट बेटन द्वारा दोस्तों ये योजना प्रस्तुत की गई, ये प्लान प्रस्तुत किया गया। और आपको बता दें इस प्लान में क्या किया गया, तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि साथियों भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि इसी के तहत दोस्तों भारतीय संघ और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। कब, किस योजना के तहत, दोस्तों आपसे पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान को किस योजना के तहत दोस्तों, किस प्लान के तहत अलग किया गया, तो माउंट बेटन योजना। ठीक है, याद रखेंगे 3 जून 1947 को प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या कहा गया कि दोस्तों संविधान सभा के भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, आपको पता है जब देखिए अभी क्या थे जो दोस्तों आपके 389 सदस्य के आसपास थे, उसमें दोस्तों पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों सदस्य थे ना। तो दोस्तों दोनों की संविधान सभा बढ़ जाएगी ना, तो समझिएगा संविधान सभा को 2 भागों में बढ़ जाएगी और जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेंगी, मतलब पाकिस्तान वाली पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान वाली हिंदुस्तान के लिए, और दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसी के तहत कहा गया, जिसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन बनता है कि भारत से पाकिस्तान दोस्तों किस प्लान के तहत अलग हुआ, तो आप ये याद रखें माउंट बेटन। चलिए ठीक है,
अब साथियों आपको आता है स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों स्वतंत्र हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो याद रखेंगे माउंटबेटन, देखिएगा माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया। देखिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में दोस्तों ये बिल के रूप में पेश किया गया और 18 जुलाई को इसको सहमति मिल गई, यानी इसको स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, और देखिए इस अधिनियम में जो मुख्यतः जो प्लान थे मैं आपको बता दूं कि इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों में की स्थापना हो जाएगी। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आपको बता दें कि एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, ये लोग ना पाकिस्तान दोस्तों 14 अगस्त को अपना फ्रीडम डे मनाता है, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है दोस्तों, इंडिपेंडेंट है ना, तो दोस्तों कब मनाता है, तो 14 अगस्त को। याद रखेंगे एक दिन हमसे पहले ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, हम लोग 15 अगस्त को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के तहत। ठीक है, और देखिए इसमें क्या कहा गया कि दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा, मतलब दोनों राज्य के लोग क्या करेंगे, अपना अपना संविधान बना सकते हैं। और दोस्तों इसी के तहत आपको बता दें कि दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग का गठन किया गया, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, जिससे के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, रेडक्लिफ, है ना, रेडक्लिफ आपको पता होगा सीमा, है ना, रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो ये दोस्तों सीमा आयोग जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे रेड क्लिफ थे। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, देखिए यहां से क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले वो अंतरिम था दोस्तों, अंतरिम, आपसे जब अंतरिम पूछेगा ना, पूछेगा अंतरिम मंत्रिमंडल के विधि मंत्री कौन थे, तो आप दोस्तों वहां से बताएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के दोस्तों सदस्य कौन थे, तो आप यहां से बताएंगे। ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों यहां से ज्यादा आते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अब देखिए यहां से दोस्तों आपके सब कुछ तैयार हो जाएंगे, 1947 की बात है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा कि आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो आप बताएं पंडित जवाहरलाल नेहरू ना। विदेश मामले किसके पास थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैज्ञानिक शोध दोस्तों राष्ट्रमंडल ये किसके अधीन थे, तो ये जो विभाग थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया। कौन सा, ये दूसरा नंबर, कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, कई बार पूछा गया, तो याद रख लेंगे। ठीक है, और दोस्तों इन्हें सूचना और राज्यों के मामले, देखो राज्यों को दोस्तों मिलाने वाला काम इन्हीं के द्वारा किया गया था, तो इसलिए इनको ही दे दिया गया था ना। आपको पता होगा कि सभी रियासतों को इन्होंने मिलाया था, इसीलिए इनको क्या बोलते दोस्तों, इनके जन्म दिवस को क्या मानते, एकता दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया, और ये राष्ट्रपति भी बने थे पहले ना। चलिए, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे मौलाना अबुल कलाम, देखिए ये आपसे कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम जी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आपको बता दें कि इन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में, शिक्षा दिवस। तो याद रखेंगे किसके जन्म दिवस को मनाते हैं, शिक्षा दिवस के रूप में दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम के। आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ये शिक्षा दिवस मनाते कब है, शिक्षा दिवस और दोस्तों एकता दिवस। हमने दो चीजें पूछ रखी आज से, तो शिक्षा दिवस और एकता दिवस हम किसके जन्म दिवस को मनाते हैं और कब मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है डॉक्टर जॉन मथाई। दोस्तों ये रेलवे और परिवहन मंत्रालय थे। ठीक है, रेलवे और परिवहन मंत्रालय दोस्तों कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आर के षणमुखम चेट्टी। दोस्तों याद रखेंगे षणमुखम चेट्टी दोस्तों क्या थे, वित्त मंत्री थे। क्या थे, वित्त मंत्री। और दोस्तों देखिए डॉक्टर अंबेडकर, दोस्तों ये आपसे कई बार पूछा गया, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, दोस्तों विधि, देखिए बहुत ज्यादा नॉलेज था डॉक्टर अंबेडकर जी को। ठीक है, विधि के मामले में दोस्तों, कानून के मामले में उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी, तो इसीलिए इनको विधि मंत्री बना दिया गया था। ठीक है, आप देखिए जगजीवन राम। ठीक है, आपको जीवन भर क्या करना होगा, श्रम करना होगा दोस्तों। देखिए ये सेम स्वतंत्र, देखिए अंतरिम सरकार भी इनको श्रम मंत्रालय मिला था और यहां भी श्रम मंत्रालय। ठीक है, और देखिए आपकी रक्षा कौन करेगा, जिसके पास बल होगा। ठीक, तो बलदेव सिंह क्या थे, पहले रक्षा मंत्री। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए देखिए राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, राजकुमारी। अब देखिए राजकुमारी जो होती है ना दोस्तों, वो हमेशा स्वस्थ रहती है। आपको पता ना कि राजकुमारी जो होती है वो हमेशा स्वस्थ रहती है, इसलिए राजकुमारी के पास क्या था, स्वास्थ्य मंत्रालय। और आपको बता दें कि दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली दोस्तों क्या थी, पहली महिला दोस्तों मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली थी। ठीक है, कौन, राजकुमारी अमृता कौर। दोस्तों ये स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या थी, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, अब देखिए एच सी भाभा,
देखिए भाभा आप देखेंगे ना तो ये नाम ही थोड़ा जैसे व्यापार वाला लगता है ना, वाणिज्य संबंधी, ठीक है, तो याद रखेंगे रफी अहमद किदवई, ठीक है, किदवई। देखिए किदवई, रफी अहमद किदवई दोस्तों, इनको संचार मंत्रालय मिला था। और दोस्तों किसको, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को किस मंत्रालय दिया गया, कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो उद्योग, ठीक है, उद्योग और आपूर्ति। देखिए प्रसाद से ही दोस्तों आपूर्ति होती है, ठीक है, ठीक है, तो उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय किसके पास था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास। और दोस्तों वी एन गॉडगिल को कौन सा काम मिला था दोस्तों, तो याद रखें कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं दोस्तों, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों आज से आप ये चीजें समाप्त हो गई जो आपके संवैधानिक विकास था। अब सीधा हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से। और हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आपको हमको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक बार हमारे कहने पर आप एक बार जरूर जाइए दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट पर, ये आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको हिंदी मिल जाएगी सभी एग्जाम्स के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए ये वाली, और यूपी पुलिस के लिए दोस्तों ये वाली। तो एक बार जा करके जरूर देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दोस्तों आपसे क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।